हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूँ। भारतीय संविधान, जिसमें कि 100 एमसीक्यूज हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह संविधान के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप जरूर पढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रारंभिक संविधान कब लागू हुआ था? सही आंसर आपके सामने है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन है सी, 26 जनवरी 1950 को। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है 395। ऑप्शन है ए, 395 टोटल। आइए तीसरा देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? सही आंसर है सी, तीसरे भाग पर। भाग है 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है बी, 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का। भारतीय संविधान किसके आधार पर संघीय ढांचा अपनाता है? सही आंसर है ए, संपूर्णता। आंसर है ए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी 352, 356 और 360 में दिया गया है। इन तीनों अनुच्छेदों में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सही आंसर है बी, चौथा, भाग 4। आइए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है सी, राजेंद्र प्रसाद जी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारतीय संविधान को किस संविधान से प्रेरणा मिलती है? सही है, ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरिश से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है 5 वर्ष का। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों में बढ़ोतरी की जा सकती है? सही आंसर है डी, 123। 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर कोई भी कानून बना सकता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में आर्थिक नीति के लिए कौन से अनुच्छेद हैं? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 38, 39 और 41 नीति के लिए अनुच्छेद है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विधायिका की दोनों सदनों को भंग करने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर आपके सामने है। ऑप्शन नंबर है ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। संविधान की किस के अनुसार भारत का संविधान किसकी नीतियों के आधार पर बनाया गया है? सही आंसर है बी, जनतांत्रिक। ऑप्शन है बी, याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? सही आंसर है ए 1951 में। याद रखिएगा, ऑप्शन है ए। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है बी 6 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? सही आंसर है डी भाग 4। आइए क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों को न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है ए, ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14 में। आइए 19वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान किस दिन संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? सही आंसर है ए 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक किस न्यायालय में जा सकते हैं? सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है ए अनुच्छेद 25 में। आर्टिकल 25 में दिया गया है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द किसकी ओर इशारा करता है? सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, तीनों की ओर इंगित करता है। आइए क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी निकाय द्वारा चुनाव होते हैं? सही आंसर है बी सांसद और राज्य विधानसभाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य के लिए लागू होता था? अब नहीं है, जो कि कश्मीर के लिए था। अब इसे 370 को समाप्त कर दिया गया है। 370 जब तक था तो भारत के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर रह नहीं सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी जाकर वहां रह सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। संविधान के तहत केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्रों का नाम क्या है? सही आंसर है ए, ऑप्शन है ए संघ प्रदेश। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? सही आंसर है आपके सामने बी 22 भाषाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में व्यर्थता की अनुमति नहीं दी गई है? सही आंसर है बी अनुच्छेद 17। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर बी 5 वर्ष का। 29 नंबर देख लेते हैं। केंद्रीय विधायिका में कैसे सदस्य होते हैं? सही आंसर है ए 500 से 600। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अनुसूची
8 में किन भाषाओं का उल्लेख है? सही आंसर है 22 भाषाओं का। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता किसके पास है? सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के पास। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। सभापति स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर है सी, सांसदों के द्वारा। कॉमन सी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ए, 324 में। याद रखिएगा। आइए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से किया जा सकता है? सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की पारिवारिक नीति किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में और अनुच्छेद 41 में। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर है बी, 12 अनुसूचियां हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सकता है? सही आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मतदान का अधिकार किस आयु से है? सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। 18 वर्ष के लोगों का नाम वोटर आईडी में जुड़ जाता है, वो वोटिंग कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को किस अधिकार की गारंटी देता है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बुनियादी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 की रक्षा करता है कौन? सही आंसर है ए, जीवन का अधिकार। ऑप्शन है ए, याद रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अक्षम लोगों के लिए अधिकारों की रक्षा करता है? सही आंसर है सी, अनुच्छेद 42। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन भी 42 देख लेते हैं। भारत की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सही आंसर है ए, सभी धर्मों का सम्मान। आंसर है ए। आइए 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है कि सांसद आम चुनाव को केंद्र और राज्य के संवैधानिक ढांचे के अनुसार आयोजित करेगा? सही आंसर है डी, 327। अनुच्छेद 327 में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है बी, 1950 में। आइए क्वेश्चन 45 देखिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता? सही आंसर है जी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, ये सभी नागरिकों को समानता प्रदान करते हैं। आइए
क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। भारत के पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? सही आंसर है ए 1951 में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने समकक्ष कार्यालय की नियुक्ति करता है? सही आंसर है ए अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74। क्वेश्चन 48 देखते हैं। भारत की संप्रभुता किसके अधीन है? सही आंसर है सी जनता। आइए 49वां नंबर देख लेते हैं। अनुच्छेद 370 में किस राज्य को विशेष स्वायत्तता प्रदान की थी? सही आंसर है बी जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन 50 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाक्यांश कहाँ से कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है बी प्रस्तावना में। आइए 51 नंबर देखते हैं। संविधान के किस भाग में कार्यपालिका के बारे में बताया गया? सही आंसर है ए 5वें नंबर पर, भाग 5। 52 देखते हैं। विधायिका के लिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है ए उपराष्ट्रपति। 53 देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं? सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, आंदोलन का अधिकार। क्वेश्चन 54, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाषा में उपयोग किए जाते हैं? सही आंसर है बी अंग्रेजी भाषा में। 55 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका के संगठन से संबंधित है? सही आंसर है डी 6। 56 नंबर देखते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय नागरिकों को किस अधिकार की गारंटी मिलती है? सही आंसर है डी ऊपर के सभी। धर्म का पालन करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार और व्यवसाय करने का अधिकार। आइए 57 नंबर देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा अधिकार निहित है? सही आंसर है बी मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की नीति का विवरण दिया गया है? सही आंसर है ए अनुच्छेद 36 से 51 में। 36 से 51 याद रखिएगा। आइए 59 देख लेते हैं। मूल अधिकारों के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ए अनुच्छेद 15(1) में। 60 नंबर देख ले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किसकी बात कही गई है? सही आंसर है एक ग्राम पंचायतों की स्थापना या गठन की। भाई क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। राष्ट्रपति के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है बी 75। 62 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समानता के उद्देश्य से कौन सा अधिकार प्रवाहित होता है? सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। आइए 63 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान में न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है सी अनुच्छेद 14 में। 64 नंबर देखिए। संविधान के अनुच्छेद 328 के अंतर्गत कौन से प्रावधान है? सही आंसर है ए राज्य विधानसभा का गठन। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत क्या है? सही आंसर है बी मौलिक कर्तव्य।
66 देखते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संचालन करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सही आंसर है बी, चुनाव आयोग। आइए आगे बढ़ते हैं। 67 देखते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर है ए, राष्ट्रपति के पास। 123, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यपाल 213। आई 68 देखते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए कितनी अवधि में चुनाव कराए जाते हैं? हर वर्ष 5 वर्ष के बाद। 69 देखते हैं, भारतीय संविधान में बहिष्करण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है बी, अनुच्छेद 26, आर्टिकल 26 में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विधानसभाओं को बुला सकता है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 86 के तहत। क्वेश्चन 71 देखते हैं, भारतीय संविधान में जवाबदेही का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही आंसर है ए, निर्वाचित अधिकारियों से। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 72, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है बी, 11। आई 73 नंबर देख लेते हैं, भारतीय संविधान में पारिवारिक कानून संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है डी, अनुच्छेद 37 में। आई 74 नंबर, अनुच्छेद 21 के तहत यह क्या आवश्यक है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। आई क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? सही आंसर है बी, सांसद की। क्वेश्चन है 76, किस अनुच्छेद के तहत राजनीतिक दलों का गठन किया जा सकता है? सही आंसर है ए, 29, आर्टिकल 29 के तहत। आई क्वेश्चन 77 देखते हैं, भारतीय संविधान में दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद का प्रावधान है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन 78 देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार का प्रावधान है? सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19 में दिया गया है सूचना का अधिकार। 79 देख लेते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है बी, अनुच्छेद 45, 45 में। क्वेश्चन 80 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? सही आंसर है 352, आर्टिकल, अनुच्छेद, ऑप्शन है ए, 352 में दिया गया है। आगे 81 नंबर का देख लेते हैं, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 19, 1A में। क्वेश्चन 82 देख लेते हैं, मौलिक अधिकार किसके तहत दिए गए हैं? सही आंसर है डी, भाग 3 के तहत। क्वेश्चन 83 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चयन किस प्रकार किया जाता है? सही आंसर है बी, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। क्वेश्चन 84 देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य सुरक्षा के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? सही आंसर है बी, अनुच्छेद 33। आगे 85 नंबर देख लेते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 30 में।
86 नंबर देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन 87 देख, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? सही आंसर है सी, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन 88 देख, भारत में कौन से अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहा जाता है? सही आंसर है ए, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? उपरोक्त सभी, सभी वर्गों के लिए समानता, बहुसंख्यक के अधिकार, अल्पसंख्यक का विकास। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 14। 91 देखते हैं। भारतीय संविधान में आपराधिक न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है बी, ए 20 में, अनुच्छेद 20। 92 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में ना से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? सही आंसर है डी, अनुच्छेद 18 में। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत एक महिला को मंत्री बनने का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा स्थापित होता है या दिया गया है? सही आंसर है डी, अनुच्छेद 16 में। क्वेश्चन 94 देखते हैं। भारतीय संविधान में श्रम अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42 में, याद रखिएगा। आइए 95 देख लेते हैं। भारत के संविधान में किस प्रकार का न्याय प्रणाली अपनाया गया है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आपराधिक न्याय, दीवानी न्याय और सामाजिक न्याय। 96 देखते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 21 ए में। 97 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या है? ऑप्शन है बी, संविधान की व्याख्या करना। आइए 98 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अछूत प्रथा का उन्मूलन। आइए 99 देखते हैं। सांसद की सहायता करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है? सही आंसर है बी, सलाहकार परिषद। आई क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। यदि इनमें से किसी भी प्रश्न और विस्तार से जानकारी अतिरिक्त प्रश्न चाहिए तो कृपया बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू।